पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार 23वें अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ के माहौल को देखने की कोशिश करें। यीशु मसीह पास्का पर्व मनाने के लिए जेरूसलेम आए हैं और वो उनके भूमि के जीवन का अंतिम सप्ताह है। उन्होंने बहुत रोगियों को चंगा किया, बहुत सी सीख दी और उनके बहुत सारे अनुयायी भीड़ उनके साथ थी। बहुत से लोग उनमें उम्मीद जताकर बैठे थे कि यही है मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और ये मसीहा हमें रोमियों की गुलामी से मुक्त करेगा और दाऊद का सिंहासन फिर से स्थापित करेगा। ये दाऊद का पुत्र है जो इस्राएल का एक ऐसा राज्य बनाएगा जिसे कोई भी नहीं हरा सकेगा। इसलिए पूरी भीड़ उनके साथ है, उन्हें सुनने के लिए और वो जो कर रहे हैं उसे देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फरीसी, शास्त्री और महापुरोहित वे सब यीशु मसीह के खिलाफ हैं और एक साथ जुड़ गए हैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग उनके पीछे थे। इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं उनकी जनता उनका विरोध ना करे। इसलिए वो यीशु मसीह को तर्क वितर्क में, सवालों में उलझाकर हराने की कोशिश करते हैं। और 22वें अध्याय के अंत में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने अथाह ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए उनसे वापस ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होता। और यीशु मसीह के सवाल के जवाब में एक शब्द भी वो नहीं बोल पाते और उनसे एक प्रश्न करने का उनमें साहस तक नहीं होता। और 23वें अध्याय में यीशु मसीह जो उनके पास जन समूह है और शिष्य हैं उनसे ये कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी उनसे सावधान रहो, उनके पाखंड से सावधान रहो। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि वो मूसा की गद्दी पर बैठकर तुमसे जो कुछ भी कहते हैं उसे करो और मानो, लेकिन उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूसा की गद्दी, कुर्सी, वो क्या होता है। यहूदियों के सभागृह अर्थात सिनगोग में पत्थर से बनाई हुई बैठने के लिए एक पीठ हुआ करती थी, जिस पर बैठकर साबत के दिन शास्त्री या फरीसी मूसा के नियम, पुराने नियम की व्याख्या करते थे। यहूदी सिर्फ पुराने नियम को मानते हैं, इसलिए वो उनकी बाइबल हुई। अर्थात सिनगोग में साबत के दिन बाइबल का पाठ किया जाता था। पुराने नियम में मूसा के नियम को पढ़ा जाता था, अर्थात पहली 5 पुस्तकें बाइबल की। और नबियों के ग्रंथ होते थे, स्तोत्र ग्रंथ होते थे। तो जो पुराना नियम है उसका पाठ करते हुए उसका अर्थ क्या है इसे समझाते थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं उसे तो तुम सुनो और उनकी शिक्षा पर गौर करो, उसे मानो, क्योंकि वो उनकी शिक्षा तो है नहीं, ईश्वर के द्वारा दी गई शिक्षा है जो मूसा के द्वारा और अन्य लेखकों के द्वारा तुम्हें प्राप्त है, अर्थात पुराना नियम, अर्थात बाइबल। तो उस ईश्वर के वचन को सुनो क्योंकि वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इन ढोंगी और पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों के कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि ये सब बहुत ही दिखावटी हैं। उनके कहने में और उनकी करनी में बहुत फर्क है। वो ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, तुम्हें समझाते हैं, लेकिन उनका जीवन उससे बिल्कुल भी मेल नहीं करता। वो एक गलत जीवन जी रहे हैं। मूसा की गद्दी का अर्थ होता है वो एक अधिकार से सिखाते हैं, लेकिन खुद उसका अमल अपने जीवन में नहीं करते हैं। इस दिखावटीपन से, इस कपटी जीवन से
सावधान रहने के लिए प्रभु अपने शिष्यों और जनसमूह से कहते हैं। शास्त्री और फरीसी 3 तरह की गलती करते थे। सबसे पहले वो जो पहनते थे उससे लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते थे। चौड़े तावीज, कपड़ों के झब्बे को लंबे करते हुए। पुराने नियम में गणना ग्रंथ के 15वें अध्याय के 37 से लेकर 40 तक के ईश वचन में हम ये देखते हैं कि प्रभु खुद मूसा से कहते हैं कि इसराइलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी वस्त्रों के कोनों में झब्बे लगाए रहें और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाएं। इन झब्बों को इसलिए लगाने प्रभु कहते हैं ताकि उन्हें देखकर प्रभु के सब आदेश उन्हें याद आते रहें, जिससे वो प्रभु के आदेश का पालन करते हुए अपने दिल और आंखों की लालसाओं में ना फंस जाएं और पाप ना कर बैठें। ईश्वर के जैसे पवित्र बनने का ख्याल उनके दिल में आए। उन्हें ऐसा लगे कि हम दूसरों की तरह नहीं जी सकते, हम तो प्रभु के चुने हुए हैं, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। इसका ख्याल हमेशा उनमें आते रहे। इसलिए प्रभु ने कहा था, इस प्रकार के वस्त्र पहनो और प्रभु के नियम को अपने माथे पर रखो। लेकिन हुआ क्या? कुछ फरीसी और शास्त्री बस दिखावे के लिए ऐसा करते हैं कि देखो हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो प्रभु के नियम के अनुसार जीने वाले लोग हैं। और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए वो इस प्रकार के वस्त्र पहनकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो उनके दिल और दिमाग को अच्छी तरह से जानते हैं और ये कहते हैं कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। और दिखावे के लिए दूसरी बात वे ये करते थे कि जहां पर भी उन्हें बुलाया जाए वो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण जगह पर बैठना पसंद करते थे, ताकि लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखा सकें, दूसरों के सामने स्थान और शोहरत लेना चाहते थे। वो ईश्वर का नहीं, लोगों की ताली पाना चाहते थे, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और तीसरी गलती वे ये करते थे, वो दूसरों से प्रणाम सुनना चाहते थे, हमेशा गुरुवर या रब्बी सुनना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों से हमें सावधान करना चाहते हैं। और 12वें वाक्य में हमें ये याद दिलाते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। दूसरों के सामने हम कितना भी बड़ा बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जब प्रभु ही हमें बड़ा नहीं मानते और बड़ा बनाना नहीं चाहते तो क्या फायदा? हो सकता है इस दुनिया में हमें एक बड़ी जगह, शोहरत हासिल हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद यदि हमें स्वर्ग ही नसीब ना हो, स्वर्ग में हम प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा? इस दुनिया में, इस भूमि में ज्यादा से ज्यादा कितने साल जियोगे? ज्यादा से ज्यादा कितना कमा पाओगे? ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा स्थान पा सकोगे? कितना बड़ा बन सकोगे? कितनी शोहरत हासिल कर सकोगे? इन सब की सीमा होती है। सब कुछ अंत में धूल में मिट जाना है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान स्वर्ग की ओर होना चाहिए, प्रभु पर होना चाहिए, उनके साथ रहने का सपना देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने की कोशिश करें। और प्रभु ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह के शिष्यों में सब बराबर हैं। चर्च में यदि हमें कोई भी स्थान मिलता है, कोई भी ओहदा मिलता है, तो वह सेवा करने के लिए प्रभु देते हैं, ना कि दूसरों पर शासन करने के लिए। और वो हमें याद दिलाते हैं, हमारा सिर्फ एक ही गुरु है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब उनके शिष्य हैं
और वे ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। क्या इसका अर्थ यह है कि हम किसी को भी पिता नहीं बोल सकते, किसी को भी फादर नहीं बोल सकते? कुछ लोग ऐसी गलत फहमी में हैं। वो बोलते हैं कि क्यों कैथलिक्स पुरोहित लोगों को फादर कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ना कहो। प्रभु यीशु मसीह की बात का ऐसा अर्थ हमें नहीं निकालना है, हमें समझना है गहराई से वो क्या कहना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि हमेशा हमारे मन में यह ख्याल होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं और हमारा सिर्फ एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने हम सबको उनकी संतान बना दिया है। हम सब यीशु मसीह के और एक दूसरे के भाई बहन हैं। स्वर्ग के पिता ईश्वर की जगह भूमि में कोई नहीं ले सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पुरोहित लोगों को फादर नहीं बुला सकते, बिशप्स को पिताश्री नहीं बुला सकते। तो अगर ऐसी बात है तो बच्चे अपने बाप को पिताजी भी नहीं बुला सकते। ये एक गलत व्याख्या है। कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 4 अध्याय के 15वें वाक्य में संत पौलुस खुद कहते हैं कि मैंने सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। वो तिमोथी को अपना पुत्र कहते हैं, आध्यात्मिक पुत्र। तो इसलिए जब भी हम बिशप लोगों को और पुरोहित लोगों को फादर कहते हैं, वे हमारे आध्यात्मिक तौर पर पिता हैं। और पहली 5 सदियों में कैथोलिक चर्च में जो धर्म गुरु थे, धर्म शिक्षक थे, उन्हें चर्च फादर्स कहा जाता था। तो यीशु मसीह के समय से ही ये परंपरा थी कि यीशु के शिष्यों को और बिशप्स को, पुरोहितों को फादर कहना, धर्म गुरुओं को फादर कहना। यीशु मसीह बस हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि हम विनम्र बने। कोई भी प्रभु की जगह नहीं ले सकता। हम एक दूसरों पर शासन करने की नहीं, उनकी सेवा करने की, एक दूसरे को बढ़ाने की, आगे लाने की, यीशु के प्रेम से भरने की और उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करें। तो आए हम आज की सीख पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन से ढोंग, पाखंड, दिखावटीपन, कपटता, इन सब का त्याग करें और भूमि पर नहीं, स्वर्ग राज्य में बड़ा बनने की कोशिश करें। उसके लिए हमें छोटा बनना पड़ेगा, यीशु मसीह की ही तरह विनम्र बनना पड़ेगा। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।